वेलकम बैक टू एम के वीडियो चैनल। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th गणित, ठीक है। 2024 का हमारा मॉडल पेपर है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है कि इसमें से आपका कुछ प्रश्न ऑब्जेक्टिव बन सके या फिर 3D वाला प्रश्न कुछ बन सके। तो पहला देखिए प्रश्न हमारा क्या है, 3x बहुपद 3x² + 5x + 2 के शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस का b/a। तो माइनस का b/a, तो इसमें से b हमारा क्या है, 5 है, देख सकते हैं आप 5 है। तो 5 के आगे प्लस का साइन लगा तो b हमारा क्या रहना चाहिए, माइनस में। तो माइनस का 5/3, मतलब a हमारा क्या है, 3 है, ठीक है। माइनस का 5/3 हमारा इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। फिर अगला देखिए फ्रेंड्स है क्या, समीकरणों 2x + ay = 1 प्लस तथा 3x - का 5y = 7 का कोई भी हल नहीं होगा यदि a का मान। तो a का मान, तो इसके लिए हमारा फार्मूला कौन सा यूज़ होगा, तो a1/a2 = b1/b2। तो a वाला हमारा फार्मूला यूज़ होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं, यहाँ पे a1 हमारा कितना दिया है, 2 दिया है। a2 हमारा कितना है, 1 है, बराबर b1 क्या हमारा a है, ठीक है, जो कि कैपिटल इसमें इंडिकेट कर रहे हैं। और b2 हमारा क्या है, माइनस का 5 है। तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस का 10 हो जाएगा। तो माइनस का 10 बराबर a। तो a का आंसर क्या हो जाएगा, a का आंसर माइनस का 10 अपॉन क्या हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो अपॉन में हमारा हो जाएगा कौन सा, अपॉन में 3। तो माइनस का 10 अपॉन में 3। तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2/3 है, ठीक है, 2/3, ठीक है। यहाँ से देखिए आप a1 हमारा क्या है, 2 है, a2 क्या है, 3 है, फिर = b1 क्या हमारा a है, और इसमें से b2 क्या माइनस का 5 है। तो माइनस का 5, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10। तो माइनस का 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/a, मतलब 3a। तो 3 जब बटे में आएगा तो माइनस का 10/a हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है फ्रेंड। फिर अगला इसी प्रकार से देखिए, समीकरण 2x² + का 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति। तो इसका मूलों की प्रकृति बताना, तो d बराबर b² - का 4ac आप फार्मूला यूज़ करेंगे। इस फार्मूले के हिसाब से, मतलब विविधता का फार्मूला आप इससे निकाल लेंगे, ठीक है। फिर अगला देखिए, समांतर श्रेणी 4, 9, 14 ... 4 254 का अंत से 10वां पद। तो अंत से 10वां पद, तो an बराबर an, मतलब हमको क्या करना है, an बराबर हमको क्या दिया है, 254 है हमारा, 10वां मतलब 254 है, ठीक है। तो हमको 10वां पद फाइंड करना है, मतलब an बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। a बराबर हमारा 4 दिया है, और d बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। a1 बराबर जैसे an बराबर a + n - का 1 × d वाले फार्मूले से आप निकाल सकेंगे, ठीक है फ्रेंड। फिर अगला देखिए, तो इसमें से राइट आंसर बता दे सकते हैं कौन सा हो जाएगा। तो आपका इसमें से राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकंड, पहला प्रश्न है हमारा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, चौथा प्रश्न है। तो चौथा प्रश्न का आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, मतलब 209 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 209 होगा, ठीक है। फिर इसी प्रकार से अगला देखिए, चित्र में समरूप त्रिभुजों का युग्म है, इनमें संकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप होगा। तो इसको संकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या हो जाएगा, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। मतलब जो कोड ए है, तो यहाँ पर कोड कौन सा रहेगा, जब मतलब जैसे कोड यहाँ पे देखिए, कोड बी हो, यहाँ से एंगल से हम मिलाएंगे, कोड बी बराबर होगा कोड डी के, ठीक है। जो इसमें कोड बी बराबर है, देखिए कोड डी के, ठीक है। तब बी के सामने, मतलब बी के सामने, तो इसके सामने ए ही होता है, ठीक है। मतलब सी वाला अगर देखेंगे, जब आप देखेंगे तो हमारा कौन सा हो जाएगा, तो ए जो है, ए किसके बराबर है, तो ए इसमें ई के बराबर हो जाएगा जब इसको आप उल्टा करेंगे, ठीक है, त्रिभुज को, ठीक है। इसी प्रकार से हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। फिर यहाँ पे आप अगला देखिए, अगला यहाँ पे आप देख सकते हैं, छठवां है, बिंदु 3, -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी। तो मूल बिंदु से दूरी क्या होगी, अंडर रूट x² - का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - का y1 का होल स्क्वायर का फार्मूला आप लगा के आप इसके बीच की दूरी ज्ञात कर लेंगे, और एक आपको 0,0 लेना पड़ेगा, ठीक है, x2 या फिर x1 को, ठीक है। फिर अगला देखिए, cot थीटा बराबर 3/4 तो sec थीटा, तो कर्ण बराबर लंब बटे आधार, मतलब लाल बटे कक्का वाले फार्मूला से, LAL/KKA कक्का वाले फार्मूला से, और आप
कद स्क्वायर बराबर आधा स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के फार्मूले से निकाल सकेंगे। ठीक है, फिर अगला साइन थीटा बराबर इसके तो कब बराबर होगा, ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा के कब बराबर होगा। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, तो 0 अंश जब होगा तब ये बराबर हो जाएगा। ठीक है, एक छड़ की लंबाई की उसकी छाया के अनुपात इतना, तो सूर्य से उन्नयन कोण, तो सूर्य से उसका उन्नयन कोण क्या हो जाएगा। तो मान लीजिए हमारा क्या है, ठीक है, छाया का अनुपात 1/√3 है। ठीक है, तो जब थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/√3 मतलब टेन थीटा की वैल्यू कब होती है, तो कब होती है, 9 का कौन सा, 9वें का कौन सा ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो 30 अंश इसका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला देखिए, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई समांतर स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी। तो संख्या मतलब कितनी होगी, तो स्पर्श रेखाओं से आप कितनी खींच सकते हैं, तो 2 स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 12 नंबर प्रश्न हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी प्रकार से 11 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और 12 नंबर का आप देखिए, तो 12 नंबर का हमारा इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट आंसर आपका कौन है, यदि एक गोले का व्यास डी है तो उसका आयतन, तो गोले का आयतन का फार्मूला क्या होता है, पाई/6 डी क्यूब ये होता है आपका गोले का आयतन। ठीक है, त्रिज्या आर के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा कौन सा होता है, अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हमारा कौन सा था, तो 3πr² होता है, 3πr² होता है। ठीक है, निम्नलिखित बारंबारता माध्यिका वर्ग होगा, तो इसमें से माध्यम मतलब मध्य वाला वर्ग कौन सा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, तो इनमें से बीच वाला, तो 10,5, 10,15 मतलब चौथा का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, फिर अगला देखिए, यदि किसी बारंबारता सारणी का माध्यम इतना दिया, तो मतलब माध्य और माध्यिका इतना दिया, तो उसका बहुलक होगा, तो बहुलक बराबर होता है 2 गुणे माध्य बराबर -2 माध्य, बहुलक बराबर होता है आपका क्या माना, सॉरी माध्य बराबर 3 माध्यिका -2 माध्य, मतलब सॉरी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका -2 माध्य होता है फार्मूला। ठीक है, उसी फार्मूले के बेस के अनुसार आप निकाल सकेंगे। ठीक है फ्रेंड, फिर अगला देखें, निम्नलिखित सारणी का 16 नंबर प्रश्न है। तो इसका हमको क्या निकालना है, निम्नलिखित सारणी वर्ग अंतराल बारंबार का माध्य होगा, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, तो इसका माध्य आप निकालना जानते ही होंगे, तो आई होप आप निकाल सकेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न हो गया हमारा। तो फिर यहाँ पे देखिए आपका 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है फ्रेंड्स, 17 नंबर प्रश्न आपका क्या है, तो 16 नंबर प्रश्न, एक अर्धिवर्ष में इतना सोमवार होने की प्रायिकता, तो 53 सोमवार होने के परिवर्तन, तो एक अर्धवर्ष मतलब अधिवर्ष मतलब एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो इसका आधा करके 53 से भाग दे दीजिएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, फिर अगला देखिए, 2 मित्रों का जन्म इतना सन में हुआ, प्रायिकता ज्ञात करने, दोनों का जन्म एक ही हो, मतलब इसका आंसर कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा, मतलब 18 नंबर का, तो 1/66 होगा। ठीक है, 66 हो जाएगा। फिर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी हमने बताया था, फार्मूला कौन सा, उस फार्मूले के हिसाब से आप निकालेंगे, तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, तो 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित के अपरिमेय, तो निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सा है, तो निम्नलिखित में से आपका अपरिमेय संख्या कौन सा है, कौन सा आपका अपरिमेय संख्या, तो 81 जो है, 81 क्या अपरिमेय संख्या है, 81 क्या आपका अपरिमेय संख्या है फ्रेंड्स। तो आपका अपरिमेय संख्या इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो 5 + √2 क्या है आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और इसका जो आंसर हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, और इसका जो है 1/66 होगा। ठीक है, 1/66 होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।